नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 21 में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि। और आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। गंजबासौदा में बीते कुछ दिनों से पुराने रसूखदार जफर कुरैशी पर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है और तहसीलदार कार्रवाई कर रहे थे तो वहीं रसूखदार के यहाँ कार्रवाई हो रही थी और शहर का पूरा अमला उसी कुरैशी परिवार के यहाँ धावा बोल रहा था। तो वहीं नगर पालिका ने बड़े आराम से जल प्रदाय शाखा का शासकीय कर्मचारी कुरैशी के यहाँ से वापस बुला लिया और यह कर्मचारी वर्ष 2003 से काम करते रहा है और काम भी ऐसा कि सारा काम जो 7 कर्मचारी अपने ऑफिस में नहीं करते होंगे। फिलहाल ऑफिस में तो 10 से 5 बजे तक की ड्यूटी होती थी, लेकिन शायद भंवरलाल की कितने बजे तक की ड्यूटी होगी इसका कह पाना संभव नहीं है। भंवरलाल की उपस्थिति बाकायदा नगर पालिका साइन कराकर लेती थी और काम के लिए उस रसूखदार के घर भेज देती थी। भंवरलाल ने कई बार गुहार भी लगाई, लेकिन बेचारे भंवरलाल की सुनवाई कभी नहीं हुई और उसने अधिकारियों का पालन करते हुए अपने मूल पद का उपयोग न करते हुए किसी दूसरे के यहाँ काम करना उचित समझा, क्योंकि सरकारी तनख्वाह वर्तमान में उसे 37,000 बकायदा मिलते थे और मामला उजागर हुआ तो भंवरलाल को उस रसूखदार के यहाँ से वापस बुला लिया गया। लेकिन अब देखना यह होगा कि नगर पालिका में ऐसे कितने भंवरलाल होंगे जो किसी और के भंवर में फंसते रहे होंगे। फिलहाल भंवरलाल को रसूखदार के यहाँ से वापस बुलाकर वाटर फिल्टर पर तैनात कर दिया गया है। जब हमने भंवरलाल से संपर्क करना चाहा तो वह वाटर फिल्टर पर हमें नहीं मिले। हमें बताया गया कि वह नगर पालिका में साइन करने गए हुए हैं और हमारी टीम जब नगर पालिका पहुंची तो वहां से हमें बता दिया गया कि भंवरलाल अभी आए नहीं हैं, शायद घर पर खाना खाने चले गए। हम घर पर पहुंचे तो हमें पता लगा कि भंवरलाल गुलाबगंज किसी काम से गए थे, लेकिन उनकी आज हाजिरी भरी हुई है। पूरे मामले में जब हमने सीएमओ निशांत सिंह ठाकुर से बात की तो उन्होंने कहा कि भंवरलाल पिछले कई दिनों से अनुपस्थित चल रहे थे और हमारे यहाँ काम भी नहीं कर रहे थे। हमें जानकारी लगी तो हमने उन्हें वापस बुलाकर वाटर फिल्टर पर पदस्थ किया है और सूत्रों के हवाले से हमें बताया गया है कि भंवरलाल के साइन हर दिन होते थे और उसकी वेतन भी बराबर निकाली जाती थी। तो सीएमओ साहब को यह कैसे जानकारी है, लेकिन जो भी हो भंवरलाल गुनहगार नहीं है, वह तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों का पालन कर रहा था। विदिशा जिला ब्यूरो मुकेश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। भंवरलाल नामक एक चौकीदार हैं जो पिछले जिनके संबंध में मुझे शिकायत प्राप्त हुई थी कि वो विगत कुछ दिनों से महीनों से कार्य पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। तो जैसे ही मेरे संज्ञान में ये मामला आया तो मैंने तत्काल उनकी ड्यूटी वाटर वर्क्स पे लगा दी है और अब वो नियमित रूप से वहाँ जा रहे हैं। लेकिन सर आपने कारण नहीं पूछा कि कहाँ गायब थे, जैसे आपने बुलाया ड्यूटी लगाई तो कहाँ पे थे वो, या कहाँ कार्यरत थे या बीमार थे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस संबंध में हम जल्दी नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण लेंगे। सर तो अनुपस्थित थे तो सैलरी तो निकलती होगी सर, किस मान से दिया जाता था? नहीं, इस संबंध में हम नोटिस जारी करेंगे और स्पष्टीकरण लेंगे, अन्यथा सैलरी काटी जाएगी। कितने साल से सर अनुपस्थित थे? नहीं, इस संबंध में तो मुझे जानकारी नहीं है। मुझे जो जानकारी मिली है उसमें ये बताया गया कि विगत कुछ दिनों से काम नहीं कर रहे थे और इस वजह से उन्हें वाटर वर्क्स पे लगाया गया है। ऐसा पता लगा कि कहीं और पदस्थ थे सर, ये जानकारी है सर? नहीं, इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। सर ऐसे कई कर्मचारी हैं जो नगर पालिका के रजिस्टर में हस्ताक्षर करते हैं लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं पाए जाते, उनके संदर्भ में आपका अगला एक्शन क्या होगा? देखिए, यदि ऐसी कोई शिकायत आती है और ऐसा कोई कर्मचारी करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध जो भी नोटिस जारी किया जाएगा और साथ ही वेतन काटने की कार्रवाई की जाएगी।